हमारे साथ जुड़ने के लिए एक और प्रमुख खबर जिसकी हम चर्चा करेंगे। अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान बालाघाट विधायक और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। इसकी वजह सोशल मीडिया पर वायरल होता एक वीडियो है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन का एक वीडियो वायरल हो चुका है। इसमें वो बालाघाट आरटीओ को न केवल गाली दे रहे हैं, बल्कि ये वीडियो बालाघाट के लाल बर्रा थाने का बताया जा रहा है। थाने में एक बैठक रखी गई थी जिसमें तहसीलदार, थाना प्रभारी, एसडीओपी और आरटीओ मौजूद थे। ये बैठक अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था को लेकर बुलाई गई थी। इतने लोगों के सामने गौरी शंकर बिसेन अचानक भड़क गए और आरटीओ अनिमेष गढ़पाले के ऊपर पहले तो भाषा की मर्यादा लांघते नजर आए। एक भी मोटरसाइकिल वाला चालीस नहीं जाता, क्यों बता रहे विनोद? चलते 40 कहाँ चलती है? किसी गाड़ी चलती है? इधर सुन रहे क्यों? आज के बाद कोई गाड़ी ज्यादा चली मेरे गुस्साले फाते में डाल दूंगा मैं। इधर गौरी शंकर बिसेन के बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तंज कसा और कहा कि ये सिर्फ बिसेन की सोच अफसरों को लेकर नहीं, बल्कि ये तो पूरी बीजेपी की सोच है। गौरी शंकर बिसेन जी ने बहुत गंदे तरीके से गालियां बककर अधिकारियों को भड़काया है, खास करके आदिवासी वर्ग को। जी, ये उनका स्वभाव रहा है, उन्होंने हमेशा ऐसे किया है। तो कहीं ना कहीं यदि इस तरह की उन्होंने बात कही होगी तो कहीं ना कहीं जनता को लेकर की होगी, जनहित के मुद्दों पे की होगी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही हो रही, जनता की सुनवाई नहीं हो रही होगी, इसलिए आक्रोश की अभिव्यक्ति है, एक जनता के लिए आक्रोश की अभिव्यक्ति है। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद ही हम इस पर कुछ कह पाएंगे। वैसे ये पहला मौका नहीं जब बिसेन अपने बयान को लेकर चर्चा में आए हैं। हाल ही में छिंदवाड़ा के दौरे पर बिसेन ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि राशन दुकानों में एक हफ्ते में गेहूं का आवंटन नहीं हुआ तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत करेंगे। बिसेन अक्सर अपने बयानों से अपनी ही सरकार को मुश्किलों में डालते रहे हैं। चलिए, इस खबर को लेकर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से एक अशोभनीय वीडियो जिसको लेकर हमें चर्चा करनी पड़ रही है और उससे ज्यादा अशोभनीय बात यह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस तरह के वीडियोज अब आम होते जा रहे हैं। ना सिर्फ बीजेपी की या कांग्रेस की बात नहीं है, दोनों ही दलों की तरफ से कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आजकल इस तरह के बयान दे रहे हैं। चुनावी बौखलाहट इसे कहा जाता है, लेकिन सही मायनों में जनता के ऊपर बुरा असर पड़ता है। कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, वो भी एक अधिकारी के लिए सार्वजनिक तौर पर कतई उचित नहीं माना जा सकता। जिस तरीके से अगर बात गौरी शंकर बिसेन की करूं तो मध्य प्रदेश के इतिहास के अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो वो एक बहुत बड़ा कद रखते हैं, बड़े सीनियर विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री भी रहे और अभी वो एक जिम्मेदार पद पर भी हैं और ऐसे में उनका खुलेआम एक अधिकारी को ये गाली देना कतई उचित नहीं। और यही कारण है कि जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने तत्काल इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक एसटी के अधिकारी को इस तरह की गाली देना कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता को शोभा नहीं देता है। और कांग्रेस ने इसको कहीं ना कहीं दलित आदिवासी की अस्मिता से भी इस पूरे वीडियो को जोड़ा है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ टंटिया मामा और अन्य जो आदिवासी जननायक हैं उनके सम्मान की बात बीजेपी करती है और दूसरी तरफ उनके ही एक विधायक, उनके ही पूर्व मंत्री इस तरीके से सरेआम एक अधिकारी को गरियाते नजर आ रहे हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब गौरी शंकर बिसेन के द्वारा इस तरह के बयान दिए गए हो या इस तरह के वीडियो उनके सामने आए। उसके पहले भी तमाम ऐसे विषय या मुद्दे रहे जिनको लेकर कई बार वो इस तरह से बयान दे देते जिससे अपनी ही सरकार की किरकिरी वो करा बैठते और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो इस सब को लेकर उनका बचाव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वीडियो में जिस भाषा शैली का उपयोग किया गया है वह कोई भी व्यक्ति उसको सही जायज सही नहीं ठहरा सकता और यही कारण है कि बीजेपी के इस मामले को लेकर काफी किरकिरी भी हो रही है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बड़ी बात यह भी कि पार्टी की इमेज उससे खराब होती है। जब भी बीजेपी की तरफ से ऐसा हुआ, पार्टी की तरफ से एक्शन लिया गया, कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की अपने स्तर पर तो हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नेता हैं जो अपने स्वाभाविक बयानों की वजह से कई बार चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि चुनाव पर भी इसका कितना असर पड़ेगा, इस बारे में भी चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। चलें।
देखिए बिल्कुल ये साल मध्य प्रदेश का चुनावी साल है और ऐसे में लगातार जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या संगठन के मुखिया विष्णुदत्त शर्मा हो, लगातार अलग अलग वर्गों के बीच जाकर बैठकें आयोजित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हर वर्ग को जो है साधने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से एसटी समुदाय को साधने के लिए पैसा एक्ट लाया गया, जन जागरण यात्राएं निकाली गई, हाल ही में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जो करणी सेना के द्वारा एक आंदोलन किया गया, उनकी 18 मांगों को मानकर ये बताने की कोशिश की कि सवर्ण वर्ग के साथ सरकार खड़ी है और उसके बाद तत्काल अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक करके ये बताया कि किस तरीके से उनकी सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए काम किया। नहीं, हर वर्ग को साधने का सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से प्रयास हो रहा है और उसी दौरान उनके ही अपने एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा इस तरह का बयान सामने आना या इस तरह की जो वीडियो सामने आना कहीं ना कहीं सरकार को और संगठन को बैकफुट पर ले जाता है। क्योंकि इस चुनाव का साल है, जब भी इस तरह की कोई घटनाक्रम सामने आता है तो कांग्रेस जो है उस पर को लपकने से कोई मौका नहीं छोड़ती है और उसको पूरी तरीके से भुनाने का प्रयास जो है वो करती है। और इस मामले में भी उसी तरह की चीजें देखने को मिल रही है कि जैसे ये वीडियो सामने आया, कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इसको ट्वीट किया और बताया कि किस तरीके से सरकार की या संगठन की या बीजेपी की दोहरी नीति है। एक तरफ तो वो वोट पाने के लिए एसटी, एसटी, ओबीसी और अन्य समाज को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ही एक जिम्मेदार अधिकारी किस तरीके से सरेआम गालियां देते हैं। तो निश्चित तौर पर ये आने वाला जो अब 8 से 10 महीने में मध्य प्रदेश में चुनाव और ऐसे में यदि उनके ही जिम्मेदार विधायक, उनके ही जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं वो अगर इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी को उनके इन बयानों का नुकसान जो है वो आने वाले चुनाव में उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और अब